Meeting of NATO foreign ministers, and I indeed again want to thank Sweden for. و این که دشمنان اشتباه نکنند که به خاطر اشتباهشون نزدیک شونده. So having Andriy Sybiha there to discuss, of course, issues around Ukraine, I think that was very good. ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपनी आधी से ज्यादा ताकत झोंक दी है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रंप ईरान को झुकाने में नाकामयाब रहे हैं। उल्टा ईरान लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दनादन कार्रवाई कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिकी फौज को झटके पर झटके लग रहे हैं। आलम यह है कि ईरान अमेरिकी सेना को संभलने तक का मौका नहीं दे रहा है। और अब इसी कड़ी में ये टकराव नाटो की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने आधिकारिक रूप से ऐलान किया है कि ईरान ने ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस को ईरानी सेना का एक वैध टारगेट घोषित किया है। बता दें कि RAF फेयरफोर्ड एयरबेस ब्रिटेन के ग्लास्टरशायर में स्थित है, जो ब्रिटेन का एक शांत इलाका है। और अब ईरान के इस ऐलान के बाद ब्रिटेन की इस टकराव में सीधी एंट्री हो गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अब ईरान ने आधिकारिक रूप से ब्रिटेन के इस एयरबेस पर हमले का ऐलान किया है। तो आपको बता दें कि ईरान का कहना है कि ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस से अमेरिका के B-1B लांसर बॉम्बर्स ने ईरान पर हमला किया था, क्योंकि हिंद महासागर में अमेरिकी सेना का गोला बारूद कम हो गया था, जिसकी वजह से अमेरिकी फौज ने सीधे लॉन्ग रेंज वाले बॉम्बर ईरान के खिलाफ उतार दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक हिंद महासागर से अमेरिकी नौसेना जिन टॉमहॉक और जैसम मिसाइलों से सेंटकॉम के ऑपरेशन को सपोर्ट कर रही थी, उसका जखीरा जंग के पहले के स्टॉक से काफी नीचे चला गया है। और अमेरिका की इस कार्रवाई को लेकर ईरान का कहना है कि कोई भी सैन्य ठिकाना जिससे ईरान को निशाना बनाया जाएगा, वो ईरानी सेना का वैध टारगेट होगा। और यही वजह है कि अब इस पूरे टकराव में नाटो देश ब्रिटेन की एंट्री हो गई है। एनालिस्टों का मानना है कि अमेरिका के B-1B लांसर बॉम्बर ने 22 जुलाई 2026 को ईरान के खिलाफ कार्रवाई की थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ईरान के पास ऐसी मिसाइलें और ड्रोन मौजूद हैं जिनकी दूरी ब्रिटेन तक निशाना साधने की है। हालांकि घोषित रूप से ईरान के पास 2000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं, लेकिन ईरान ने जब डिएगो गार्सिया एयरबेस पर निशाना बनाया था तो उस वक्त कहा गया था कि ईरान के पास 4000 किलोमीटर तक हमला करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं। और अगर ईरान ब्रिटेन के एयरबेस को निशाना बनाने में कामयाब होता है तो ये 28 फरवरी 2026 के बाद एक यूरोपीय नाटो देश के खिलाफ पहली कार्रवाई होगी। But this money only makes sense not only when we have the men and women in uniform, of course they are key, but also for them. बता दें कि ब्रिटेन के इस एयरबेस पर अमेरिका के B-1B लांसर्स और B-52H विमान मार्च 2026 से तैनात हैं। ओपन सोर्स तस्वीरों के मुताबिक इस बेस पर अमेरिका के करीब 15 B-1B लांसर्स और B-50HS तैनात हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शीत युद्ध के बाद ब्रिटेन की धरती पर अमेरिकी लड़ाकू जेट्स का यह अप्रत्याशित जमावड़ा है। और गौर करने वाली बात यह है कि B-1B लांसर के बॉम्बर के ऑपरेशन में प्रति घंटा उड़ान में करीब $60,000 खर्च होते हैं। और अगर ईरान फेयरफोर्ड पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करता है, भले ही सिर्फ यह दिखावे के लिए हो या मिसाइल को बीच में ही रोक दिया जाए, तो यह टकराव के दौरान नाटो के मुख्य इलाके पर ईरान की मिसाइल गिरने का पहला मामला होगा। और अगर ऐसा हुआ तो नाटो की पंचायत में आर्टिकल 5 के तहत नाटो को सीधे इस टकराव में घसीटा जा सकता है। Meeting of NATO foreign ministers, and I indeed again want to thank Sweden for. و این که دشمنان اشتباه نکنند که به خاطر اشتباهشون
که دکتر پایان چی بزنی نزدیک شونده